अब वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मसले पर कानूनी जिरह। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट से ट्रांसफर किया केस। अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेगा। 17 मई को जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्णय। अदालत ने दिए तेजी से सुनवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सर्वे को नहीं किया खारिज। हिंदू पक्ष ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर खुशी जताई। उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। पर जो 16 मई का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उस एरिया को सील करने का, वो बरकरार रहेगा। ज्ञानवापी में जारी रहेगी नमाज। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को दिए वजूखाने के बेहतर इंतजाम के लिए याचिकाकर्ताओं से बात करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी है सियासी बयानबाजी। असदुद्दीन ओवैसी बोले, पूरी तरह से लागू हो वर्शिप एक्ट। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने को लेकर ऐतराज जताया। मुस्लिम पक्ष ने दी थी माहौल बिगाड़े जाने की दलील। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। करीब 700 लोगों का हुजूम पहुंचा। भारी भीड़ की वजह से कई लोगों को मस्जिद के गेट नंबर 4 से लौटाया गया। इंतजामिया कमेटी के लोगों ने माइक से अपील की। नमाज से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर गेट खोलने के लिए चिल्लाए एक शख्स। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हटाया। ज्ञानवापी में सील की गई है वजूखाने की जगह। प्रशासन ने ड्रम में पानी रखवाकर किया नमाजियों के लिए वजू का इंतजाम। जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर दिखे पुलिस के जवान। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर नई दलील। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन बोले, हीरा छिपाने के लिए बनाई गई थी जगह। हीरे रखने के लिए जगह बनी होती है। क्या रखने के लिए? हीरे रखने के लिए। यहाँ दिख रही है एक बार। ये हीरे रखने की जगह बनी हुई है। अच्छा, हीरे हटा दिए गए हैं। जम्मू के पीर बाबा मस्जिद के बाहर अजान को लेकर बवाल। कुछ कॉलेज छात्रों ने की हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश। दिल्ली के उत्तम नगर में एक सार्वजनिक शौचालय पर लगा औरंगजेब शौचालय का पोस्टर। बीजेपी नेता ने कहा, अपमान का यही तरीका। पंजाब के पटियाला कोर्ट में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का सरेंडर। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में हुई है 1 साल की सश्रम सजा, भेजे गए जेल। नवजोत सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी सरेंडर के लिए मोहलत। कोर्ट से नहीं मिली राहत। जेल में नवजोत सिद्धू को 3 महीने फ्री में करना होगा काम। पंजाब सरकार बोली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। पार्टी कार्यकर्ताओं को दी खूब मेहनत करने की नसीहत। भारत के लिए बहुत अहम समय है और आपको याद होगा मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। जयपुर की चिंतन बैठक में मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। जो जन उपयोगी जन कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके लास्ट माइल डिलीवरी में पार्टी कैसे उपकरण बन सकती है, इस विषय को भी हम चर्चा में आज लाने वाले हैं। पुणे दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गिनवाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। पटना में लालू आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का जुटा हुजूम। छापेमारी के विरोध में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। बेल पर रिहाई के बाद लालू पर कानूनी शिकंजा। भर्ती घोटाले में दर्ज केस में 15 जगहों पर सीबीआई की रेड। राबड़ी और मीसा भारती के घर पर भी जांच। पटना में राबड़ी देवी के निवास पर सीबीआई टीम की दबिश। 2 लॉक के ताले तोड़कर की गई छानबीन। लालू के खिलाफ सीबीआई एक्शन को लेकर पटना में आरजेडी का विरोध। फिल्म पुष्पाराज के डायलॉग के साथ पार्टी अध्यक्ष का पोस्टर लगा। सीबीआई छापे को लेकर बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो को घेरा। सुशील मोदी बोले, लालू और भ्रष्टाचार का चोली दामन का रिश्ता। इतने वर्षों के बाद सीबीआई जो है उसने, क्योंकि सीबीआई तो तब काम करती जब उसको पुख्ता सबूत मिलते हैं, जब उसको प्रमाण मिलते हैं। लालू यादव पर छापेमारी से आरजेडी आग बबूला। कहा, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बदसलूकी कर रहे हैं जांच एजेंसी के अधिकारी। बदतमीजी पर उतारू हो गया है। सीबीआई के अधिकारी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं।
27 महीने बाद जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने दी है राहत। सीतापुर जेल से रामपुर पहुंचने के रास्ते में बरेली में रोका गया आजम खान का काफिला। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से गाड़ियां रोकी। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा ट्वीट किया, झूठ के तो लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। कानपुर में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ज्ञानवापी पर बयान को लेकर अशोक गहलोत और ओवैसी का पुतला जलाया। कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध मार्च। एससीसी में अराजकता को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। महाराष्ट्र के अमरावती में महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने निकाली सिलेंडर की शव यात्रा। सिलेंडर को पकड़ फूट फूट कर रोए कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच कर रही समिति का कार्यकाल 4 हफ्ते बढ़ाया। अब जुलाई में सुनवाई होगी। शीना बोरा मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद घर पहुंची इंद्राणी मुखर्जी। मुंबई के भायखला जेल में बंद थी। राजस्थान के सीकर में पानी को तरस रहे लोगों ने फोड़े मटके। कलेक्टर आवास पर प्रदर्शन किया। यूपी के फर्रुखाबाद में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। सैकड़ों अवैध मकान और दुकान जमींदोज। गुजरात काडर के आईएएस अफसर के राजेश के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा। भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला। रांची में गिरफ्तार आईएएस अफसर पूजा सिंघल की बड़ी मुश्किल। 5 दिन के लिए और बढ़ी ईडी रिमांड। दिल्ली के झंडेवाला साइकिल मार्केट में भीषण आग लगी। 10 दुकानों में लाखों का माल जलकर खाक। गुरुग्राम में जीएसटी रिफंड के नाम पर करोड़ों का घोटाला। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने बदमाश गैंग का किया पर्दाफाश। 2 पिस्टल, तेजधार हथियार और ड्रग्स के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल के आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय के छात्रों का आंदोलन। ऑनलाइन परीक्षा की मांग। यूपी के फर्रुखाबाद में 28 लाख की नकदी के साथ सट्टा माफिया गिरफ्तार। करोड़ों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी। जलंधर के लंबा पिंड चौक इलाके में गैस सिलेंडर में आग लगने से दर्दनाक हादसा। 1 शख्स और बच्चे की मौत। बंगाल के बर्धमान में एक कॉलेज में टीएमसी के 2 गुटों में जमकर मारपीट। रविंद्र जयंती कार्यक्रम को लेकर चले लाठी डंडे। बिहार में गया के इमामगंज में डबल मर्डर केस ने उड़ाई पुलिस की नींद। मजदूरी करते थे दोनों मृतक। पंजाब के गुरदासपुर में दिन दहाड़े महिला पुलिस इंस्पेक्टर के घर में तोड़फोड़। करीब 4 लाख का नुकसान। यूपी के मैनपुरी में हाईवे पर ट्रक और रोडवेज बस में आमने सामने की टक्कर। दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत, 24 घायल। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण हादसा। निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से 10 मजदूरों के फंसने की आशंका। अब तक 1 शव बरामद। रामबन में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। आईटीबीपी के जवानों को दी गई है जिम्मेदारी। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। गुरुग्राम में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आंधी तूफान ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। असम में लगातार खराब हो रहे हैं बाढ़ के हालात। कामरूप के कई गांवों में घुसा पानी। लोगों को नाव का सहारा। असम के 9 गांवों में भी लोगों को बाढ़ से परेशानी। खाने पीने के सामान की बढ़ी किल्लत। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मिला लैंडस्लाइड के मलबे में दबी महिला का शव। 5 दिन पहले हुई थी 35 साल की कुसुम राय की मौत। महाराष्ट्र के सांगली जिले के अकालग्रस्त इलाके में खूब बरसात। पुल के ऊपर आया पानी। कई गांवों का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के अकोला में तूफानी बरसात के साथ तेज हवा का जोर। प्याज की फसल को भारी नुकसान, लेकिन गर्मी से राहत मिली। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर। धौलपुर में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा। 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पीने के पानी की भारी किल्लत। जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप है। सड़क पर लेटकर मध्य प्रदेश से बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं एक संत। पिछले साल शुरू की थी करीब 900 किलोमीटर की यात्रा। उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम। केवल 15 दिन में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने पूजा की। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल में विदेशी सैलानियों की भीड़। यहां अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण करते हैं लोग। 8 दिन से कुंचोप्ता गोपेश्वर सड़क पर आवाजाही ठप होने से भड़के स्थानीय कारोबारी। 21 मई को चक्का जाम की चेतावनी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। सर्वे का काम खत्म। रूट के तय होने की भी खबर।
कोलकाता में अपने फिल्म अनेक के प्रमोशन के लिए पहुंचे आयुष्मान खुराना। 27 मई को रिलीज हो रही है फिल्म। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोलकाता में खरीदा नया घर। लोअर रॉडन स्ट्रीट पर मौजूद है 12 कमरों का आशियाना। 1534 अंकों की बढ़त के साथ 54,326 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 456 अंक की बढ़ोतरी के साथ 16,266 पर निफ्टी बंद। रुपए में गिरावट से बढ़ रही है नीति निर्माताओं की मुश्किल। चालू खाता घाटा बढ़ने के साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार घटने की आशंका गहरा। अप्रैल में सब्जियों और ईंधन की कीमतों ने सबसे ज्यादा बढ़ाई महंगाई। खाने और ईंधन की महंगाई से लोगों को घरों पर पड़ रहा है असर। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन के निर्णय की समीक्षा के लिए निर्यातकों से मंगाया डेटा। गेहूं के बढ़ते दाम के मद्देनजर सरकार ने निर्यात पर पिछले हफ्ते लगाया था बैन। दुनिया के 10 टॉप अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी को छोड़कर दूसरे अमीरों को तगड़ा नुकसान। मस्क ने एक दिन में गंवा दिए 95,000 करोड़ रुपए। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होने से कैश से जुड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे लोग। पेपरलेस यूनिट को 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं पीएम। एप्पल ने भारतीय ग्राहकों को डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान न लेने की जानकारी दी। कहा जानकारी स्टोर नहीं करेगी कंपनी।